हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आप सभी का फिर से सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हमने ये पढ़ा कि एक बिंदु आवेश के कारण, जैसे Q आवेश है, इससे R दूरी पर इस पॉइंट P पर विभव कितना होगा। तो इसकी वैल्यू हमने ज्ञात की थी कि वो है KQ अपॉन स्मॉल r। K जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात या वायु के लिए है। अगर आवेश बिंदुवत है तो हम विभव इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पर आवेश किसी पृष्ठ पर है, मतलब आवेश अत्यधिक मात्रा में है, तो हम विद्युत विभव को कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेते हैं और हमने ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए ये एक फॉर्मूला कल हमने ड्राइव किया था, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर और इनफाइनाइट टू पॉइंट P। P वो बिंदु है जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। और इसको हम शब्दों में कैसे बोलते हैं कि विभव किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के रेखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो आज हम इस कंसेप्ट का उपयोग करके और एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट, वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। और हम इस कंसेप्ट का उपयोग करेंगे कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के रेखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर होता है। यानी V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पॉइंट P E डॉट डी आर। यहां P वो पॉइंट है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। स्टूडेंट, अपने पास विद्युत विभव के बारे में दो बातें हैं। एक तो विद्युत विभव की फिजिक्स और एक विद्युत विभव की मैथमेटिक्स। विद्युत विभव की फिजिक्स क्या होती है कि किसी भी चालक में आवेश का जो लेवल है, आवेश का जो स्तर है, उसी को हम विभव कहते हैं। ये विभव की फिजिक्स है। और विभव की मैथ्स क्या है, जैसे Q आवेश था और इससे R दूरी पर इस पॉइंट P पर यहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो एक काम करेंगे हम कि इकाई आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पर ले आएंगे। इकाई आवेश को इनफाइनाइट से उस बिंदु पर ले आएंगे जहां पर विभव ज्ञात करना है। इस दौरान जो कार्य करेंगे वही कार्य किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा। तो जब भी हम विभव ज्ञात करने जा रहे हैं तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि इकाई आवेश को अनंत से उस पॉइंट पर ले आएंगे जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। गोलीय कोश मतलब एक खोखला गोला। ये खोखला गोला है जिसकी रेडियस त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र इसका O है। इसको हम आवेश देते हैं, जैसे हम इसको स्मॉल q आवेश देते हैं तो वो आवेश कहां जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस प्रकार से। अब इस आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव हम तीन कंडीशन में निकाल सकते हैं। एक तो यहां पर यानी कि गोले के बाहर, दूसरा यहां पर यानी कि गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा यहां पर यानी गोले के अंदर। इन तीन स्थिति के लिए हमें आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। आज हम इन दो कंडीशन को पढ़ेंगे, गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर विभव। अब जब हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर कंसेप्ट अपना विभव ज्ञात करने का एक तो ये है कि इकाई आवेश को अनंत से उस पॉइंट पर लाना है जहां विभव ज्ञात करना है, और दूसरा विभव किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के रेखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर होता है। इन दोनों कंसेप्ट का उपयोग हमें करना है। यानी कि जब हम इस कंसेप्ट का उपयोग करेंगे कि V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर इनफाइनाइट टू पॉइंट P, तो इस कंसेप्ट से जब हम विभव ज्ञात करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान होना जरूरी है। तो एक गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो हमने पीछे के चैप्टर में जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े उस दौरान
ज्ञात की थी कि एक गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो 3 कंडीशन में हमने ज्ञात किया था, ई आउट, ई सरफेस और ई इन। ई आउट कितना था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक गोलीय आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र इतना होता है, जबकि इस पृष्ठ पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इस गोलीय कोश की रेडियस है और ई इन इसकी वैल्यू है 0, यानी कि इस गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 0 होता है। पर आज हम बाहर और पृष्ठ पर विभव ज्ञात करेंगे, इसलिए इसकी हमें आज आवश्यकता नहीं होगी। परंतु ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि एक आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है, परंतु क्या विभव भी शून्य होगा? इस प्रश्न का उत्तर हम कल ज्ञात करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है परंतु विद्युत विभव 0 है या नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हम कल ज्ञात करेंगे। तो आज हम पहला जो काम करते हैं वो है कि इस गोले के बाहर, पहली चीज, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये अपना पहला पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम एक गोलीय कोश लेते हैं, जैसे ये गोलीय कोश लिया, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, केंद्र ओ है, इसको एक समान रूप से हमने आवेश स्मॉल क्यू दिया, ये लीजिए। अब इस गोले के बाहर ये पॉइंट लिया P, इस P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। P की गोले के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब इस P पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही कंसेप्ट कि इकाई आवेश को अनंत से इस पॉइंट P पर ले आओ, और इकाई आवेश को अनंत से पॉइंट P पर जब लाएंगे, इस दौरान जो कार्य होगा वही इस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होगा। यानी कि अपना काम ये है, अनंत से 1 कूलम आवेश को यहां लाना है, इस दौरान जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, टोटल जो कार्य होगा वही विद्युत विभव के बराबर होगा। हम इसको जब इधर से लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अल्पांश dr की कल्पना कर सकते हैं। ये जो पथ है अनंत से पॉइंट P तक 1 कूलम आवेश को लाने का, इस पर हमने dr अल्पांश की कल्पना की, और इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र हमने गाउस के जो अनुप्रयोग थे उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और सदिश रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो V आउट यानी इस गोले के बाहर विद्युत विभव कितना होगा, वो कंसेप्ट कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के रेखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर होता है। अनंत से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है गोले के केंद्र से वो कितनी है, स्मॉल r, तो मैं P नहीं लिखूंगा, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है और यहां तक हमें इस इकाई आवेश को लाना है। तो इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस यानी स्मॉल r, इनफाइनाइट टू स्मॉल r इंटीग्रेशन हल करना है, वही इस P पर विद्युत विभव होगा। E की वैल्यू पुट कर देते हैं कि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो है के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप एंड dr वेक्टर। ये लीजिए, देखिए a सदिश डॉट b सदिश क्या होता है, ab cos ऑफ थीटा, ये a सदिश डॉट b सदिश होता है। देखिए ये वाला a कौन है, इस a वेक्टर का परिमाण है, ये वाला b कौन है, इस b वेक्टर का परिमाण है, और cos थीटा यानी a वेक्टर और b वेक्टर के बीच के कोण का कोसाइन है ये। तो r कैप डॉट dr क्या होगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग r कैप का परिमाण 1, dr वेक्टर का परिमाण dr और cos ऑफ 0, क्योंकि r की डायरेक्शन और dr की डायरेक्शन सेम है इसलिए cos ऑफ 0, और ये कितना हो गया dr, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास, dr आएगी। समझ गए मेरी बात?
तो इसको मैं हल कर रहा हूं, वी आउट कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, कॉन्स्टेंट है के और क्यू इसलिए बाहर कर दिया इसको लिखा मैंने r रेज टू -2 इनफाइनाइट टू स्मॉल r एंड dr। 1/r² था, r² को मैं ऊपर ले गया तो r रेज टू हो गया -2। इस इंटीग्रेशन को हल करना है हमें और वो अपने पास आ जाएगा पॉइंट P पर आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव। तो V आउट कितना हो जाएगा अपने पास, V आउट बराबर -KQ। इस इंटीग्रेशन को कर रहा हूं r रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r, क्योंकि इंटीग्रेशन x रेज टू n कितना होता है x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। n की जो वैल्यू है यहां पर -2 है इसलिए ये इंटीग्रेशन इस प्रकार हुआ। तो V आउट कितना होगा -KQ r रेज टू -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V आउट इक्वल टू KQ, माइनस कैंसिल हुआ, r रेज टू -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r इनफाइनाइट टू स्मॉल r। देन V आउट इक्वल टू KQ, लिमिट्स खोल रहा हूं 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो 0। तो V आउट कितना हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r। ये लीजिए, एक आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव इतना आ गया KQ अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r कौन है यहाँ पर, गोलीय कोश के केंद्र से उस पॉइंट P की डिस्टेंस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। K का मान मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं, इसका मतलब मैं कौन से माध्यम की बात कर रहा हूं, निर्वात या वायु की बात कर रहा हूं मैं। तो अपने पास V आउट यानी आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव KQ अपॉन स्मॉल r आ गया। अब हम बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर, दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। ये अपना गोलीय कोश है, इसको आवेश दिया एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर, वो वितरित हो गया। इसकी जो रेडियस है वो r है, केंद्र O है, इसके पृष्ठ पर पॉइंट P है, यहां पर विभव चाहिए। तो अनंत से 1 कूलाम आवेश को, अनंत से 1 कूलाम आवेश को हम P पर लाएंगे। इस दौरान जो किया गया कार्य होगा वही किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के। पर जब हम इस कंसेप्ट को, ये जो अपना कंसेप्ट था कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक, विद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर होता है, इस कंसेप्ट से जब विभव ज्ञात करते हैं तो एक गोलीय कोश के लिए बाहर विद्युत क्षेत्र हमने लिया था E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r², जबकि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन r²। परंतु हम यहां पर बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के लिए इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसी सूत्र को यूज करना है, क्योंकि अगर हम स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R पुट कर देते हैं तो अपने पास पृष्ठ पर बन जाएगा। इसलिए चाहे पृष्ठ की बात हो या इस गोलीय कोश के बाहर की बात हो, अगर हम विद्युत क्षेत्र लिखना चाहते हैं तो KQ अपॉन स्मॉल r² ही लिख सकते हैं, परंतु पृष्ठ के लिए पर्टिकुलर स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R कर देंगे। तो अपने पास V सरफेस, वही कंसेप्ट विद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के ऋणात्मक के बराबर। अब इनफाइनाइट टू वहां पर हमने किया था स्मॉल r, यहां पर इनफाइनाइट टू हम कर देंगे कैपिटल R, ताकि अपना जो इकाई आवेश है, 1 कूलाम आवेश है, वो कहां पहुंच जाए, पृष्ठ पर पहुंच जाए। क्योंकि हम जब इनफाइनाइट टू स्मॉल r करते हैं तो वो बाहर था, इनफाइनाइट टू कैपिटल R कर देंगे, यानी कि यहां से लेकर हम उसको यहां तक ले आए। अब E की वैल्यू वही रखनी है हमें, KQ अपॉन स्मॉल r² और r²। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो V सरफेस बराबर माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R
के क्यू अपॉन आर स्केयर आर कैप डॉट डी आर। देखिए अभी जो हमने किया था उसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसको हम उसी तरीके से जब हल करेंगे तो वी सरफेस कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। उसी तरीके से हल करना है, लिमिट स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर है, इसलिए ये जो फॉर्मूला अपना वी आउट वाला के क्यू अपॉन स्मॉल आर है उसमें के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। तो एक आवेशित गोलीय कोश के बाहर और उसके पृष्ठ पर हमने आज विद्युत विभव ज्ञात कर लिया। गोलीय कोश के आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव कितना होगा इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।